हाय गाइस, आज मैं आपके साथ मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ। सो मॉक टेस्ट सिर्फ स्कोर देखने के लिए नहीं होता, ये एक पावरफुल टूल है आपके पास जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को समझ सकते हैं, अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं एंड अपने आप को रियल एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर सकते हैं। तो जब हम मॉक देते हैं तो वहाँ पे मेन हमको क्या देखना होता है, मेन फोकस एरिया क्या है, मैं उसके बारे में आपके साथ पहले डिस्कस करूँगी। तो पहला तो आपको देखना होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों ज़रूरी है? तो बिकॉज़ ये दिखाता है अगर आप कोई क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, मतलब आपको उसका आंसर आता है इसलिए आप दे रहे हो, तो इसलिए आपको एक्यूरेसी चेक करना होता है कि आपको मैक्सिमम 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर हम प्रीलिम्स का बात करें तो इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी आना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। मतलब मेरे केस में मुझे याद है, मुझे कभी भी 90% के अबव इंग्लिश में तो कभी एक्यूरेसी नहीं बना। बट इन केस ऑफ क्वांट्स एंड रीजनिंग 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे तुक्का का कोई चांसेस ही नहीं है। तो वो आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपने क्वांट्स का पेपर दिया और उसने आउट ऑफ 35 आपने करेक्ट आंसर्स आपके 18 हुए और रॉन्ग आंसर्स आपके 5 हुए। तो जो आपका ओवरऑल स्कोर आएगा आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्क्स आपका 16.75, मतलब आपने 5 क्वेश्चन रॉन्ग करके आपको 1.25 आपको माइनस हो रहा है। तो इसलिए आपको जितना हो सके रॉन्ग आंसर कम करने हैं, तुक्का कम मारना है और अपना मार्क्स को इम्प्रूव करना है, प्लस नेगेटिव मार्किंग ऐसे आपका कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हम जिस पे फोकस करना चाहिए वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्यों? तो बिकॉज परसेंटाइल ये बताता है कि सपोज़ जो आप मॉक दे रहे हो, मॉक टेस्ट जब दे रहे हो, उस मॉक्स में आप सब जितने बंदों ने, जितने कैंडिडेट्स ने उस मॉक को अटेम्प्ट किया है, आउट ऑफ 10 आपका रैंक क्या है। सपोज़ आपका रैंक आता है 58 परसेंटाइल, मतलब आप 58 लोगों से आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, बट अभी भी 42% कैंडिडेट है जो आपसे आगे है एंड आपको अभी भी इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। इसलिए आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है, स्कोर्स पे आपको फोकस नहीं करना। बिकॉज ऐसा भी होगा कि आपको स्कोर आएगा 80 90 बट आपको परसेंटाइल कम होगा, क्योंकि पेपर का लेवल अगर ईजी है तो मैक्सिमम लोगों का 80 जाएगा। बट परसेंटाइल मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, जिन लोगों ने मॉक दिया है उसके बीच में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इसलिए आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है। ये तो था आपका फोकस एरिया। नेक्स्ट है आपको मॉक एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो जब भी आप मॉक्स का, सपोज आपने क्वांट्स का मॉक्स लगाया तो आप क्वांट्स का देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपसे रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हुए हैं, आपने कैसे कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग किए। तो ये किस लिए देखना है? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको आंसर्स आता था इसलिए आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लेकिन अगर वो गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है, तो क्यों हुआ है उसका आपको रीज़न देखना है। क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्या आपसे कोई सीलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर क्या आपने क्वेश्चन प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा। कभी कभी होता है कि सपोज इन केस ऑफ इंग्लिश के सेक्शंस पे बात करें तो कहीं कभी कभी पूछता है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो वैसे भी मिस्टेक होते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ना है और गलती आइडेंटिफाई करना है ताकि आपसे मिस्टेक्स फिर ना हो। फिर जो नेक्स्ट आप देख सकते हो वो है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। सपोज कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जब आप मॉक दोगे, मॉक का एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे रहता है कि पर क्वेश्चन एवरेज जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया उनका एवरेज टाइमिंग कितना गया है और आपका एवरेज टाइमिंग कितना गया। सपोज एक क्वेश्चन में एवरेज दिखा रहा है 30 सेकेंड और आपने दिया है 60 सेकेंड, 1 मिनट दिया है आपने, मतलब। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट था या फिर आपने ज़्यादा टाइम क्यों लिया, उसका आपको रीज़न फाइंड आउट करना रहता है ताकि आप इसको फिर मिस्टेक को आप रिपीट ना करो। एंड जो लास्ट में आपको देखना रहता है वो स्किप्ड क्वेश्चन और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको आपको देखना रहता है कि क्यों ये क्वेश्चन जेन्युइनली टफ था इसलिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया, या आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, या फिर ये क्वेश्चन आपको इसका कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं आता था, फिर इसके ऊपर आपको काम करना है। लास्ट में मैं बोनस टिप में आपको ये बोलूँगी कि जब भी आप मॉक एनालिसिस करो ना, तो आप मॉक तो एनालाइज कर रहे हो बट आपको कहीं पे इसका एक रिकॉर्ड करके रखना है। जैसे आप अपने एक नोटबुक बना सकते हो जहाँ पे आप जो भी मॉक्स दे रहे हो सबका डिटेल्स आप वहाँ पे डालोगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ वीकली और फोर्टनाइटली आप उसको एनालाइज़ करोगे कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है। अगर आप मॉक दे रहे हो, सपोज़ आपने एक हफ्ते में 2 या 3 मॉक लगाए, तो आपको देखना है कि फर्स्ट मॉक से थर्ड मॉक के बीच में आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपको एक फॉर्मेट बना के उसमें डालना है। जैसे मैंने एक आपको नॉर्मल फॉर्मेट में जब मैं मॉक लगाती थी तो मेरा एक फॉर्मेट होता था जहाँ पे मैं अपना मॉक्स को रेगुलर बेसिस पे उसको कैप्चर करके रखती थी कि मेरा कितना उसमें स्कोर है। तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहले मैं डेट लिखती थी ताकि पता हो कि कौन सी डेट को दिया, मॉक का नेम, जैसे मैंने हॉलीवुड दिया, अड्डा दिया, उसको लिखती थी। फिर स्कोर कितना आया,
परसेंटाइल क्या है, उसमें मैंने कितने करेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, कितने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं वो लिखती थी। प्लस जो मेरे वीक एरियाज़ है जहाँ मुझे काम करना है वो सब लिखती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं भी अपने मॉक्स जो भी मॉक्स का जो डाटा होता था उसको मैं ये कैप्चर करती थी। तो ये है मेरे कुछ फॉर्मेट्स जहाँ पे मैंने रिकूटा अपने मॉक का एनालिसिस के लिए मैंने डाटा मैंने मेंटेन किया था। मैं रेगुलर इसको ट्रैक करती थी कि कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मैं फाइनली आपको यही बोलूँगी कि मॉक देना ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन मॉक का एनालिसिस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप जितना अच्छा मॉक एनालिसिस करोगे और जितना अच्छा उस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने आप के ऊपर वर्क करोगे उतना ही बेटर आपके लिए रिजल्ट होगा। तो आप मॉक दो, मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करो। एंड यस, लास्ट में अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं ट्राई करती हूँ उसके ऊपर वीडियो आपके उसके ऊपर रिवर्ट करने का। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।